तो फर्स्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि जो आपका जो लग्न है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई सबसे पहले जो उदित होता है वो मेष लगन होता है, नंबर 1 साइन, ठीक है? तो आप गिनती भी 1 से ही शुरू करते हो और 1 नंबर का जो साइन है वो मेष राशि है। तो हमने पिछली वीडियो है उसमें डिस्कस किया था कि मेष राशि का क्या मतलब कि लगन लॉर्ड कौन है, और 1, 5, 9 होते हैं वो त्रिकोण होते हैं आपके, 1, 4, 7, 10 होते हैं वो आपके केंद्र होते हैं, ठीक है ना? तो 1, 4, 7, 10 ना वो चीज़ें होती हैं जो लाइफ में आपको प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट हाउस आपको दो, आपकी हेल्थ कितनी अच्छी है। किसी ने बड़ी मतलब कि खूबसूरत चीज़ कही थी कि पहला सुख निरोगी काया, ठीक है ना? तो पहला सुख निरोगी काया, तो उस चीज़ का क्या मतलब है? पहला सुख निरोगी काया, तो निरोगी काया मतलब क्या होता है? लगन खुद आप, उस चीज़ को डिकोड कर रहा हूँ कि पहला सुख निरोगी काया मतलब लगन आपका, जैसे मेष लगन है आपका, ठीक है? आपका ये अगर है आपके जो लगन लॉर्ड है, इसका जो स्वामी मंगल है, अगर वो अच्छी मतलब जगह पे बैठा हुआ है या फिर लगन में बैठा हुआ है, तो जो मतलब आप है खुद की जो पर्सनैलिटी है उसके लिए अच्छा होगा। मतलब आपको जो पहला सुख मिलेगा शरीर का स्वस्थ रहने का, वो जो सुख है वो आपको मिलेगा। दूसरा सुख क्या होता है? माया यानी धन संपत्ति को लेके, इन सब चीज़ों को लेके, तो कैसा रहेगा आपके, है ना? तो देखिए पंचम और नवम अगर आपके अच्छे हैं चार्ट के अंदर, तो आपको जो चीज़ें हैं वो आसानी से मिल जाती हैं जीवन में, ठीक है? आसानी से चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं। अब देखिए 1, 4, 7 4, 7 और 10 ये आपके 3 पिलर्स हैं, ठीक है? जिन पे लगन खड़ा होता है। 5 और 9 आपको एक मतलब सपोर्ट सिस्टम है। 5 और 9 आपके सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है? और 4, 7 और 10 ये आपके पिलर्स हैं जिन पे खड़ा होता है आपका लगन, ठीक है? तो ये है एक तरीके से कि मतलब खड़ा होता है आपको खड़ा रहने के लिए लगन में ये जो भाव है इनका जो स्वामी है उनके अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चार्ट के अंदर। जैसे जो लगन लॉर्ड है इसका मित्र होता है पंचम का स्वामी और नवम का स्वामी लगन का ही मित्र होता है। ठीक है। जैसे मंगल है, मंगल का मित्र आपको सूर्य और बृहस्पति देखने को मिलेगा। चंद्रमा भी इनका मित्र होता है और इनका जो शुक्र है वो उसके साथ में सम होता है और शनि के साथ में भी शत्रुता देखने को मिलती है। क्योंकि एनर्जी मैच नहीं करती है। मेष राशि का जो एनर्जी है वो क्या है? बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा बोल्ड है और बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ देखने को मिलती है मेष में। और इस वज़ह से जो एनर्जी है वो शनि से मैच नहीं करता है। ठीक है। तो कल वीडियो में मैंने डिस्कस करा था कि जो 1, 4, 7, 10 है वो आपके केंद्र होते हैं, ठीक है? और 5 और 9 आपके त्रिकोण होते हैं। और कुंडली के जो 6, 8, 12 भाव होते हैं वो क्या होता है? वो बुरे भाव होते हैं। लाइफ में जितनी बुरी चीज़ें होती हैं आपकी, वो आपके 6, 8, 12 जो भाव है वहाँ से आपको देखने को मिलती हैं। जैसे 6th हाउस से बीमारियाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है? कर्जा देखने को मिलेगा आपको, जो छठा भाव है। अष्टम भाव हो गया कि कोई अचानक से कोई मुसीबत आ गई, ठीक है? वो चीज़ देखने को मिलेगा। 12वाँ भाव है कि मतलब किसी को नींद की समस्या है या फिर कोई हॉस्पिटलाइज़ हो गया, बीमार हो गया, तो वो सारी चीज़ें 12वें भाव से देखी जाती हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए मेष लग्न है, ठीक है? अब मेष लगन है, तो इसका जो लगन का जो स्वामी है, लगन लॉर्ड है वो मंगल है, ठीक है? लगन लॉर्ड है मंगल इसका, और इसका जो सेकंड हाउस है ना, जो कुटुंब भाव का स्वामी है, धन भाव का स्वामी है, वो कौन है? वो कौन है आपका? शुक्र है। तो मेरे को अगर इसका धन वगैरह देखना है, कुटुंब की स्थिति देखनी है, इसकी वाणी की स्थिति कैसी है, तो मैं क्या किसको देखूँगा? शुक्र को देखूँगा, 2 नंबर का साइन लॉर्ड को। ठीक है? अगर मेरे को इसके छोटे भाई-बहन देखने हैं तो 3 नंबर का साइन है, यानी बुध को देखूँगा, इसकी ट्रैवलिंग कैसी रहेगी, बुध को देखूँगा, ठीक है? इसके आपके अपने भाई-बहनों से कैसी बनेगी, वो भी उसके लिए मेरे को बुध को देखना पड़ेगा कि वो कैसा बैठा हुआ है चार्ट के अंदर, ठीक है? उसकी पोज़ीशन क्या है चार्ट में। फिर उसके बाद में अगर जैसे इसकी घर पे रह रहा है, तो कितना घर पे ये पीसफुली रह पा रहा है, कितना ये मतलब आसानी से रह पा रहा है, कितना खुश रह पा रहा है। इमोशनली कितना हैप्पी है, कितना स्टेबल फ़ील कर रहा है, इसको अगर मेरे को देख चेक करना है, तो मैं चेक करूँगा इन इसका कर्क राशि। ठीक है? 4 नंबर का साइन, कि वो कितना इमोशनली हैप्पी है, कितना मतलब कि और मतलब वेल-बीइंग उसका कितना है, इमोशनली वेल-बीइंग कितना अच्छा है उसका। मदर के साथ कितने अच्छे रिलेशन है, 4th हाउस से ही देखे जाएँगे,
ठीक है? और कितना उसके पास प्रॉपर्टी है, ठीक है? वो भी 4th हाउस से देखा जाएगा और घर का एनवायरनमेंट कैसा है, वो भी 4th हाउस से देखा जाएगा। इमोशनली कितना अच्छा वो फ़ील करता है, वो 4th हाउस से देखेंगे, ठीक है? उसके बाद में 5th हाउस है। 5th हाउस देखिए 1, 5 और 9 एक त्रिकोण है ये। तो 5 और 9 ना आपका आपका सपोर्टिव सिस्टम है। तो 5 नंबर का जो साइन है वो आपकी संतान को भी रिप्रेज़ेंट करता है आपके चार्ट के अंदर। ठीक है ना? आपकी आपकी संतान कैसी होगी, आप उसको रिप्रेज़ेंट करता है 5th हाउस। 9वाँ भाव आपके पिता को रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है? और फर्स्ट हाउस आप खुद होते हो, तो ये 5 जनों का तो ऑटोमेटिक समझ लो आप वो मतलब क्या है उस चीज़ का कि एक तो 1 नंबर तो आप खुद होते हो, मतलब लगन तो आप खुद होते हो और लगन से 5 घर जो आगे जब 5 पंचम जो भाव है, वो होता है आपके बच्चे और 9वाँ होता है आपका पिता, ठीक है? तो वो चीज़ है। छठा भाव क्या होता है? छठे भाव आपका जॉब होता है, आपकी बीमारियाँ होती है, ठीक है? और आपका कर्ज़ा होता है और आपके जो माँ पक्ष के जो रिश्तेदार होते हैं, वो छठे भाव से देखे जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मेरे को देखना है तो वो कौन से साइन से देखा जाएगा? 6 नंबर के साइन से यानी कन्या राशि से मेरे को देखना है आपका कि भई आपका कर्ज़ा होगा कि नहीं होगा, कोई बीमारी तो नहीं होगी आपके ऊपर। तो वो अगर मेरे को देखना है तो कन्या राशि को मेरे को देखना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद में अगर मेरे को आपका लाइफ पार्टनर देखना है, तो किसको प्लैनेट को देखना पड़ेगा, मेरे को देखना पड़ेगा आपके शुक्र को, 7 नंबर का साइन तुला राशि का जो लॉर्ड है, वो शुक्र है। उसको मेरे को देखना पड़ेगा कि आपका जो लाइफ पार्टनर है, वो कैसा रहेगा और अगर आपको मेरे को देखना है कि आपका बिज़नेस कैसा करोगे, बिज़नेस आपका कैसा रहेगा, तो मेरे को देखना पड़ेगा कि आपका जो 7 नंबर का जो लॉर्ड है, वो कौन है, ठीक है? शुक्र है, तो शुक्र की पोज़ीशन कैसी है चार्ट के अंदर, इससे मेरे को पता चलेगा कि आपका बिज़नेस का स्थिति कैसा है, आपका पार्टनरशिप कैसा रहेगा। ठीक है? और मेरे को तुला राशि में प्लैनेट भी देखना पड़ेगा कि तुला राशि में प्लैनेट कौन बैठा हुआ है। तो इतनी सारी चीज़ें जो देखनी पड़ती है, कई बार बुध की स्थिति मेरे को देखनी पड़ती है क्योंकि बुध व्यापार का कारक है। ठीक है? इसके बाद में देखिए 8 नंबर का साइन है, 8 नंबर का साइन आपके रिसर्च को रिप्रेज़ेंट करता है, आपके ऑकल्ट को रिप्रेज़ेंट करता है, आपके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स मतलब देखे जाते हैं, सर्जन्स बड़े-बड़े 8 अष्टम जो भाव है, अष्टम की एनर्जी लेके बैठे हुए होते हैं। आपके बड़े-बड़े साइंटिस्ट अष्टम से देखे जाते हैं आपके मतलब गुप्त जो चीज़ें होती है, रहस्यमय जो चीज़ें उनका जो भाव है वो 8वाँ भाव है, ठीक है? आपकी आयु का भी भाव है, तो कितना अच्छा मतलब आपकी आयु रहेगी उसको भी हम अष्टम भाव से देखेंगे, तो वो चीज़ भी है, ठीक है? इसके बाद में आते हैं 9वें भाव में। अब देखिए 8वें भाव का जो लॉर्ड है वो मंगल है, लगन का लॉर्ड भी मंगल है, ठीक है? तो जो मेष जो लगन है उसके अंदर अष्टम की एनर्जी भी है मतलब मेष का जो लॉर्ड मंगल है वो अष्टम भाव के भी फल देगा और लगन के भी फल देगा, ठीक है? ये चीज़ है। इसके बाद में 9वें भाव में राशि जो पड़ रही है वो धनु पड़ रही है, इसका लॉर्ड कौन है? बृहस्पति है। तो भाग्य का जो स्वामी है, पिता के घर का जो स्वामी है, हायर एजुकेशन का जो स्वामी है वो बृहस्पति है। तो मेरे को ये सब चीज़ देखनी है तो मेरे को बृहस्पति का पोज़ीशन देखना पड़ेगा चार्ट में कैसा है वो, ठीक है? इसके बाद में देखिए 10 नंबर का जो साइन है, उसका लॉर्ड शनि है। भई क कर्म क्षेत्र कैसा रहेगा, कार्य क्षेत्र में कैसा रहेगा, ठीक है? उसको देखते हैं 10th हाउस से। समाज में कैसी स्थिति रहेगी 10th हाउस से उसको देखते हैं, ठीक है? और जो जॉब है, जॉब में कैसा रहेगा और जॉब में मान प्रतिष्ठा सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी 10th हाउस से देखते हैं, ठीक है? वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में देखिए 11th हाउस से हाँ, फादर का स्टेटस भी देखा जाता है कि फादर के पास पैसा-वैसा कैसा रहेगा। फाइनेंशियली फादर कैसे रहेंगे? क्योंकि 9वें से सेकंड पड़ता है, 10 नंबर का जो साइन है वो। उसके बाद में देखिए 11 नंबर का जो साइन है वो आपका है कुंभ राशि, ठीक है? अब जो कुंभ राशि है, वो आपके लार्ज जो नेटवर्क सर्कल है उसको रिप्रेज़ेंट करता है कि मतलब बड़े जो बड़े-बड़े सर्कल्स होते हैं, एनजीओज़ होते हैं बड़े-बड़े, है ना? उनको 11 नंबर का साइन रिप्रेज़ेंट करता है आपके चार्ट के अंदर। बड़े भाई भाई को भी 11 नंबर का साइन रिप्रेज़ेंट करता है। बड़े-बड़े मतलब अलग-अलग इनकम के सोर्स अगर आपके पास हैं, तो वो भी 11 नंबर का साइन रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है? और इसका जो लॉर्ड है, इसका लॉर्ड कौन है? इसका लॉर्ड है आपका शनि। बड़े भाई का बेसिकली कारक भी शनि माना जाता है कि अगर आपको चार्ट में देखना है कि आपका बड़े भाई का स्थिति कैसा रहेगा कुंडली में, तो आपको अपने शनि की स्थिति देखनी पड़ेगी, शनि की स्थिति कैसी है। इसके बाद में देखिए, जैसे 12 नंबर के साइन है, लास्ट जो फाइनल साइन है 12 नंबर का साइन,
इसका लॉर्ड बृहस्पति है। विदेश यात्राओं के लिए देखा जाता है और आइसोलेशन के लिए देखा जाता है, बेड प्लेजर्स के लिए देखा जाता है, नींद कितनी अच्छी लेते हो उसके लिए देखा जाता है और मतलब हॉस्पिटलाइज़ अगर आप होगे तो कितना होगे, बीमार कितना पड़ोगे, उसके लिए भी 12 भाव देखा जाता है आपका। इतनी सारी चीज़ों के लिए देखा जाता है। देखिए, मेष का जो स्वामी है वो है मंगल, ठीक है? इस कुंडली के अंदर मेष का जो स्वामी है, जो लगन का जो लॉर्ड है ना, वो मंगल है इस चार्ट के अंदर। तो देखिए आपको अभी दिखाते हैं, ठीक है ना? ये लीजिए, देखिए ये है लगन, ठीक है? जहाँ पे मैंने मार्क करा है ये लगन है, ठीक है? यहाँ का जो लॉर्ड है ना वो मंगल है यहाँ का, ठीक है? ये लगन है, यहाँ का लॉर्ड मंगल है और यहाँ का जितना भी जो रिजल्ट है ये मंगल देगा और देखिए यहाँ का भी रिजल्ट मंगल देगा, ठीक है? यहाँ का भी रिजल्ट देगा मंगल, ठीक है? इधर का भी रिजल्ट देगा, इधर का भी रिजल्ट देगा मंगल, ठीक है? 2 जगह का रिजल्ट आपका मंगल देगा आपके चार्ट के अंदर, ठीक है? एक एक नंबर यहाँ पे लिख देते हैं हम, ठीक है ना? लिखने से क्या होता है कि मार्क कर देते हैं हम यहाँ पे। पेन काम नहीं कर रहा है, जस्ट अ मिनट। क्या हो रहा है ये? ठीक है ना? तो यहाँ पे जो मैंने मार्क किया हुआ है ना, आपका 1 नंबर का और 8 नंबर का जो साइन है, वो जो है इस लगन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, ठीक है? यहाँ पे उसकी एनर्जी रहेगी रहेगी मंगल की एनर्जी, ठीक है? तो यहाँ पे उस मंगल की एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है, कोई बात नहीं है। ये देखिए यहाँ पे इसका लॉर्ड और इसका लॉर्ड 2 भावों का लॉर्ड मंगल है। इसके बाद में देखिए अलग-अलग चीज़ों से मैं मार्क कर देता हूँ, ताकि आसानी रहे हमको। देखिए इसका लॉर्ड और इसका लॉर्ड है वो शुक्र है, ठीक है? यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं है, ठीक है? इसके बाद में देखिए, ये देखिए 3 नंबर और आपका 6 नंबर है, इसका लॉर्ड बुध है आपका चार्ट के अंदर, ठीक है ना? इसके बाद में ये देखिए आपका ये ये जो साइन है, इसका जो लॉर्ड है, इसका लॉर्ड है आपका सूर्य और इसका जो लॉर्ड है इसका चंद्रमा है, ठीक है?
और देखिए ये जो साइन है इसका लॉर्ड है बृहस्पति, इसका साइन का लॉर्ड है शनि, इसके साइन का लॉर्ड है आपका शनि अगेन, और इसके साइन ये जो 12 नंबर है इसका जो लॉर्ड है ये है आपका बृहस्पति अगेन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मैंने आपको बता दिया है अपने साइड से, और आपको याद भी रखना है ये चीज़ें, तो आपको आसान रहेगा चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो देखिए आपको अगर आपकी खुद की स्थिति देखनी है, आपको लगन देखना पड़ेगा, आपका फैमिली का स्थिति देखना, आपको 2 नंबर का साइन देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इन केस क्या होता है, मेरे को प्लैनेट्स बिठाने हैं मान लीजिए। ठीक है, मेरे को प्लैनेट्स बिठाना है, देखिए यहाँ पे मैंने बिठा दिया मंगल। ठीक है, लगन के अंदर ही बिठा दिया मैंने मंगल। ठीक है,